हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे और ठीक रहेंगे। आज मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है नीरवे और इसके कवियत्री है जमुनेश्वरी खातोनियर। आइए जान लेते हैं इस कविता का जो मूल है उसके बारे में। यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कि इस कविता का नाम कवि ने रखा है नीरवे। नीरवे का मतलब होता है चुपके से, यानी कि मौन रूप से। और यहाँ पर कवि ने किन किन मामलों में ये चुपके से या फिर मौन रूप होता है उसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। आइए पहले जान लेते हैं कि कवि ने किन किन रूपों में और किस किस चीजों में ये मौनता है बोल के हम लोगों के सामने रखा है। নীরবে আহিছো সখী নীরবে যাম, মুখ जी दिबा ताकू नीरवे पाम। यहाँ पर पहले कवि ने कहा है कि हम सब जो आते हैं इस पृथ्वी में हम लोग चुपके से आते हैं, यानी कि आदमी का जो जन्म है वो क्या होता है, चुपके से होता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे हम लोग जो भी हासिल करते हैं, जो भी पाते हैं, वो भी क्या करते हैं, हम लोग हंसी खुशी उसको हम अपने हाथों में ले लेते हैं। उसके लिए हम कभी भी ये कंप्लेन नहीं करते कि हमको ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं करते। हंसी खुशी हमको जो मिलता है, यहाँ पर हमको जो भी मिलता है वो सब हम लोग हंसी खुशी ले लेते हैं। নীরবে বইছে কত নই বিল जान, नीरवे गाइसे कतो प्रकृति गान। यहाँ पर कवि ने फिर बोला है कि प्रकृति जो है हमारी, प्रकृति भी क्या करती है, अपना जो काम है वो हमेशा मौन रूप से करती है। अपनी जो उन्होंने नियम अपना बना के रखा है प्रकृति ने, वो सब नियम क्या होता है, मौन रूप से ही हमेशा चलते जाता है। जितनी भी नदियाँ है, जितनी भी सागरें हैं, सब मौन रूप से अपना जो काम है वो हमेशा करते जाता है। ठीक है। और यहाँ पर फिर बोला गया है নীরবে হাহিছে রবি সখী গ্রহ তরা, নীরবে ঘুরিছে এই সুবিशाल धरा। यहाँ तक कि हमारा जो आकाश में हम लोग चांद तारे सूरज आदि देखते हैं, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र सभी क्या करते हैं, अपने अपने कक्ष पर हमेशा उसी तरह से घूरते रहते हैं, वो भी चुपके से, मौन रूप से। ठीक है। क्योंकि सूरज उगता है तो कोई आवाज नहीं होती, सूरज डूबता है तो कोई आवाज नहीं होता। ठीक है। उसी तरह से जब तारे जगमगाते रहते हैं रात को, तो देखना कितना सुंदर से जगमगाते रहते हैं, एकदम मौन रूप से, शांत परिवेश के साथ, है ना। यहाँ पर इसीलिए कवि ने कहा है कि चांद तारे ग्रह नक्षत्र जितने भी है सब हमारे मौन रूप से अपनी अपनी जो काम है, अपनी जो रोशनी फैलाने का जो काम है वो हमेशा मौन रूप से सुंदरता के साथ हमेशा करते रहते हैं। नीरवे घुड़ी से एक सुविशाल धरा। यहाँ तक कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी भी हमारी क्या होती है, चारों तरफ घूरती रहती है, किस तरह से, मौन रूप से। नीरवे बोली से सदा मलयार वायु, नीरवे होइसे क्षय मानुहर आयु। ठीक है। यहाँ पर फिर एक बोला गया है कि हमारी जो आयु है, ठीक है, हमारी जिंदगी का जो आयु है वो हमेशा क्या होते रहता है, घटते रहता है। किस तरह से, मौन रूप से। क्योंकि आदमी का जिंदगी में जो काम रहता है वो हमेशा करते जाता है और उस कर्म क्षेत्र में उनको पता नहीं चलता कि उनकी जिंदगी का जो आयु है वो दिन खोते हुए जा रहा है, वो कभी वापस घूर के नहीं आएगा, है ना। वो हमेशा क्या होते जाता है, खोते जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है कि हमारी जो आयु है वो भी दिन चोरी छिपे मौन रूप से हमेशा क्या होते रहता है, घटते जाता है। नीरवे ढाली से मेघे बारिशार पानी, नीरवे जीवन बिने सुनाई रागिनी। यहाँ पर कवि ने फिर कहा है कि वर्षा का जो पानी है वो मानो चुपके से आसमान से गिरकर हमारी पृथ्वी पर गिर रही है। और यहाँ पर फिर कहा है हमारी जो जीवन है, वो जीवन की जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, मानो उसी तरह से चोरी छिपे हमेशा अपनी जो एक गति है उस गति से हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है। नीरवे देखी मैं सन्धियार तरा, नीरवे विश्वत मिली जाबो अश्रुधारा। यहाँ पर अपनी जिंदगी के बारे में कवि कहना चाह रही है। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब वो शाम के समय
चुपके से एकदम शांत रूप से जब आसमान के तारों को देखती है तो मानो उनकी ज़िंदगी का कुछ ऐसे पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाती है जो उनकी ज़िंदगी में घटे हुए कुछ पल थे, ठीक है। और उन सब को सोचते हुए कवियत्री का अपने आप आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वो आंसू भी क्या होते हैं, मौन रूप से गिरते हैं और उन आंसुओं के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। कवियत्री चुपके से उन आंसुओं को क्या करती है, बहाती है और बहा के चुपके से ही क्या करती है, अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, ठीक है। यहाँ पर फिर कवि ने कहा है कि নীরবে উঠিব মোর হৃদয় রাখা, নীরবে ফুটিব মোর পরাণৰ ভাষা, নীরবে प्रकृति देवी চাব मुख रोय। यहाँ पर कवि ने आशा किया है जो प्रकृति देवी है, मानो प्रकृति देवी उनको क्या करेगी, चुपके से उनको देखेगी और चुपके से देख के उनको क्या करेगी, आदर हादर हब नीरवता बय। और उनको प्रकृति देवी क्या करेगी, चुपके से देखेगी और चुपके से देख के उनको क्या करेगी, मानो अपने साथ ले जाएगी। किस तरह से, आदर खादर मतलब बहुत प्यार से उनको अपने साथ ले जाएगी और लेके उनकी देखभाल करेगी। নীরবে সকলো মোৰ পুৱা সন্ধিয়া বেলা, খেলিম केवल মই नीरवर खेला। यहाँ पर कवि ने फिर कहा है शाम सुबह जो खेल होता है, जैसे कि यहाँ पर खेला से मतलब है हमारा जो काम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो हमारा काम है, यहाँ पर कवि ने उन सबको खेला कहा है। क्यों? क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं तो हमारा प्लान कुछ दूसरा होता है, दोपहर तक वो बदल जाता है, फिर शाम तक और बदल जाता है ना। तो इसीलिए उसको समझाने के लिए, मानो कि वो ज़िंदगी का एक खेल है, आदमी की ज़िंदगी का कुछ वो खेल है जो समय समय पर बदलते रहता है और समय समय पर आदमी क्या करते हैं, उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर उसको क्या करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो हमारी शाम सवेरे दोपहर का जो ये खेल है, कवि ने मानो जिस तरह से मौनता उनको करवाएगी उसी तरह से वो उसको खेलेंगे और उसी तरह से उसको जिंदगी भर खेलते जाएंगे। নীরবে তোমাক চাম নীরবে মাতিম, तुम्हार मातत प्राण नीरवे हपिम। कवि ने यहाँ पर कहा है कि अगर प्रकृति देवी उनको इतना चाहेगी, आदर हादर करके इतने प्यार से उनको अपने साथ में ले जाएगी, तो उस प्रकृति के लिए कवि क्या करेंगे, अपनी जान भी देने के लिए वो तैयार हो जाएगी। अगर प्रकृति देवी उनको प्यार करने के बदले में, उनको अपने साथ रखने के बदले में अगर उनसे अपनी जान भी मांग लेती है, तो कवियत्री ने कहा है कि उसको वो हंसते हुए अपना जान वो देने के लिए भी तैयार है। নীরবে লভিম সুখ নীরবতা চাই, নীরবে মুদিম চকু সুख स्पर्श पाए। तो अगर प्रकृति देवी इस तरह से अगर उनकी जान चाहती है तो वो हंसी खुशी क्या करेंगे, आराम से नीरवता से ही, मौनता से ही वो क्या करेंगे, अपनी जो प्राण है प्रकृति देवी को सौंप देंगे और उनके लिए वो कोई भी सवाल प्रकृति देवी से नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कहा है कवि ने कि नीरवे हब मोर जय पराजय, नीरवे जन्म और नीरवे लय। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिस तरह से कवि एक दिन चुपके से मौन रूप से ही इस पृथ्वी में आए थे, उसी तरह से एक दिन क्या करेंगे, मौन रूप से क्या करेंगे, मृत्यु होगा उनका, मौन रूप से इस दुनिया से वो चले जाएंगे और फिर क्या करेंगे, एक दिन मौन रूप से ही फिर से क्या करेंगे, इस पृथ्वी में फिर से वो जन्म लेकर उसी तरह से अपनी जिंदगी को फिर से सवर करेंगे। तो यहाँ पर कवि का कहना यही है कि इस पृथ्वी में जितने भी काम होते हैं, क्या होता है, मौन रूप से होता है, चुपके से होता है। तो यहाँ पर इस कविता का मूल यही है कि नीरवता मतलब मौनता ही क्या होती है, इस पृथ्वी का चिरंतन सत्य होता है और इस सत्य के अलावा इस दुनिया में और कोई सत्य नहीं होता है। तो कोई भी काम हो, चाहे वो प्रकृति देवी का हो, चाहे आदमी की जिंदगी का हो, जीवन मृत्यु हो, कुछ भी हो, सब कुछ क्या होता है, मौनता के साथ होता है, मौन रूप से होता है और जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, लेकिन हमारी जो जिंदगी है उसी तरह से चलती रहती है। तो नीरवे का मतलब यही है कि नीरवता जो होती है वही सबसे बड़ा सत्य है, इससे बड़ा सत्य और इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों, इस नीरवे कविता का यही आज अंत होता है, ठीक है। और आप लोगों को अगर समझाने में मैं कामयाब हो गई हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा और इसकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।